दलित उत्पीड़न की खबरें हर रोज अखबारों में सुर्खियां बटोरती हैं। कहीं उन्हें मारकर पेड़ पर टांग दिया जाता है तो कहीं धर्मांतरण के बाद भी उन्हें मान्यता देने में हमारा सरकारी सिस्टम 2-2 साल लगा देता है। अखबारों और सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसी खबरों की बाढ़ आती है, लेकिन न तो सरकार दलितों के लिए कुछ करती है और न ही सामाजिक संगठनों को दलितों के उत्थान से कोई मतलब है। सबको अपना पेट भरना है, वोट लेना है, पैसे ऐंठने हैं और दलितों को मरने के लिए छोड़ देना है। आज की वीडियो में हम आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के ऊपर हुए अत्याचार के 5 ऐसे मामले बताएंगे जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। पहला मामला है यूपी के प्रयागराज से, जहां एक तरफ थे चंद्रशेखर आजाद और दूसरी तरफ थी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस। रविवार को चंद्रशेखर की पीड़ित दलित नाबालिग बच्ची से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रयागराज में एंट्री ही नहीं दी। ऊपर से लाइट हाउस में उन्हें कई घंटों तक नजरबंद कर दिया। इस खबर के सामने आने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में जगह जगह उपद्रव किया। पुलिस की गाड़ी पलटने की घटना भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने इन हंगामा करने वालों को धर दबोचा। लेकिन कहानी में यही ट्विस्ट आ गया। दलितों को सांसद जी का दोमुहापन देखने को मिला है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने पहले मीडिया से कहा कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तोड़फोड़ किया, असल में वो लोग उनके भीम आर्मी के थे ही नहीं। वहीं सांसद का एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें चंद्रशेखर यह कहते दिख रहे हैं कि जिन लोगों को पकड़ा गया वो असल में बेगुनाह है। अब दलित समाज भी हैरान होगा कि चंद्रशेखर आजाद के किस चेहरे को असली माना जाए। खबर है कि इस अपराध में शामिल लोगों पर रासुका लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि रासुका उन पर लगाई जाती है जिनसे देश को या राज्य को खतरा होता है। ऐसे में इन दलित युवाओं का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सरकारी नौकरी में समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर इन पर रासुका लग गया फिर तो इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दूसरी ओर जिनके लिए इन्होंने पुलिस से पंगा ले लिया, अब वो ही अपने बयानों पर क्लियर नहीं है। अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां दलितों के साथ होने वाली बर्बरता की खबरें इतना झकझोर देने वाली हैं कि आपका इंसानियत से ही भरोसा उठ जाएगा। एक 42 वर्षीय दलित युवक घर से किसी काम से निकला, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जब उस दलित युवक को परिवार वालों ने खोजना शुरू किया तो उनकी तलाश खत्म हुई एक नीम के पेड़ के पास। मुर्गन नाम का यह मजदूर एक पेड़ से फांसी के फंदे से लटका मिला। उसके दोनों हाथ रस्सी से पीछे की तरफ बंधे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच के नाम पर खानापूर्ति कर दी। प्रशासन ने इस मामले को खुदकुशी करार देकर शव का जल्दीबाजी में अंतिम संस्कार भी करा दिया और केस क्लोज कर दिया। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुई इस घटना में पुलिसिया कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद तमिलनाडु पुलिस दलित कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई है। पुलिस के इस लचर रवैये के कारण वहां लोगों में काफी रोष है। दलित समाज का कहना है कि मुर्गन के परिवार पर जानबूझकर झूठ बोलने का दबाव डाला गया कि मुर्गन काफी लंबे समय से बीमार था और बीमारी ठीक न होने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक शख्स जिसके हाथ पीछे से बंधे हैं वो भला एक पेड़ से लटक कर कैसे कर सकता है? मृतक पिछड़ी जाति से था, क्या इसलिए इस मामले को पुलिस ने यूं ही निपटा दिया या किसी रसूखदार ने उसे मार दिया और पुलिस ने उससे डील कर ली? ऐसे तमाम सवाल अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में हैं। अगली खबर दलित समाज को थोड़ी राह दे सकती है, जहां एक दलित बच्ची के साथ हुई बर्बरता के लिए आखिरकार उसे न्याय मिलने की टूटी हुई उम्मीद को फिर से एक नई राह मिल गई है। ये मामला है यूपी के एटा का, जहां 2019 में यौन शोषण की शिकार बच्ची को अब तक न्याय नहीं मिला है। पुलिस की लापरवाही का आलम ऐसा है कि विशेष पॉक्सो अदालत पुलिस की जमा की फाइनल रिपोर्ट को एक बार नहीं बल्कि अब तक 2 बार खारिज कर चुकी है। इतना ही नहीं, पीड़िता के प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेन मानकर कोर्ट ने फिर से जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस वालों को फटकारते हुए इस पूरे मामले को अपने हाथों में लिया है। बता दें कि 1 अप्रैल 2019 को 5वीं में पढ़ने वाली एक दलित बच्ची को स्कूल से आते वक्त एक दरिंदा घसीटकर खेतों में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा था। इसकी जश्मदीद गवाह पीड़िता की चचेरी बहन है। बच्चियों ने शोर मचाया और तभी आसपास के ग्रामीण जमा हुए। ग्रामीणों को इकट्ठा होता देख आरोपी भाग खड़ा हुआ, लेकिन उसने भागने से पहले इन्हें गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में जमकर लापरवाही दिखाई। पीड़िता के पिता की माने तो पुलिस ने न तो पीड़ित दलित बालिका का मेडिकल कराया और न ही उसका बयान दर्ज कराया।
यहां तक कि चश्मदीद की गवाही और बयान तक दर्ज नहीं की गई। पॉक्सो कोर्ट के फटकार के बाद अब इस मामले को एक नए सिरे से देखा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित पीएचडी छात्र रोहित वेमुला तो याद ही होंगे, जिन्होंने कॉलेज में जातिवाद से तंग आकर 2016 में खुद कर ली थी, जिसके कारण दलित छात्रों ने काफी हंगामा किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब कर्नाटक में दलित छात्रों के हालात सुधरने वाले हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में रोहित वेमुला के सम्मान में रोहित वेमुला विधेयक लाने का फैसला किया है। इस विधेयक के तहत शैक्षिक संस्थानों में एससी, एसटी, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को आपराधिक मामला घोषित किया जाएगा, जिसके कारण कोई भी पिछड़ी जाति का छात्र भेदभाव के खिलाफ कंप्लेन करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस विधेयक के तहत अगर कोई दलित उत्पीड़न का दोषी पाया गया तो उसे 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा पीड़ित छात्र को भी 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से उस शैक्षिक संस्थान को जो भी मदद मिलती है उस पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी जाएगी। सरकार का मानना है कि रोहित वेमुला विधेयक के प्रस्ताव से दलित छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव में कमी आएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि गुजरात से है। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में दलितों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव इतना चरम पर है कि एक साथ 80 परिवारों के हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, इन दलित परिवारों को बौद्ध धर्म अपनाने हेतु मान्यता मिलने में 2 साल लग गए। दरअसल ये मामला है 14 अप्रैल 2023 का, जब जातिगत भेदभाव से त्रस्त होकर 80 से ज्यादा दलित परिवारों ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था और बाबा साहेब अंबेडकर से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में 2023 में करीब 2000 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन ये लड़ाई केवल धर्म परिवर्तन पर ही खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्हें आधिकारिक तौर पर बौद्ध बनने के लिए 2 सालों तक लंबा संघर्ष करना पड़ा। वैसे तो धर्म परिवर्तन पर आधिकारिक तौर पर 3 महीनों से लेकर 9 महीनों में मुहर लग जाती है, लेकिन इन्हें 2 सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दलितों के साथ ये भेदभाव कब तक रुकेंगे और साथ ही दलितों का दूसरी जाति में पलायन कब रुकेगा। सरकार इनके लिए क्या कर रही है और सामाजिक संगठन इसके लिए कौन से कदम उठा रहे हैं। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।